Hi guys, welcome to my YouTube channel and it's me Sriksha Dubey. So this is day 4 out of 365 days challenge. तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो कि हर इंसान ना कंफ्यूज रहता है कि उसके पार्टनर को क्या चाहिए। अगर फीमेल है या मेल है, जो भी है उसका जो पार्टनर है वो क्या चाहता है। तो हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। तो एज पर माय नॉलेज कोई भी इंसान जो है ना सेम नहीं है। ठीक है, तो हर इंसान की नीड अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ने बचपन से फाइनेंशियल सिचुएशन उसकी बहुत खराब रही है, उसने बचपन से गरीबी देखी है, तो वो इंसान की नीड कभी भी इमोशन लेवल पे नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपका पार्टनर स्टार्टिंग से फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं रहा है, उसने ज़िंदगी में उसको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, और वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में पार्टनर बन के आ जाता है, और तुम उससे सोचो कि यार ये इमोशनली अवेलेबल नहीं रह रहा है, यार इसके लिए आप उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, और आप उसको इमोशन भर भर के दे रहे हो, तो वर्क नहीं करेगा। मतलब आपको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, उसका पास्ट लाइफ या उसका लाइफ स्टाइल कैसा रहा है, उसने कैसे ज़िंदगी जी है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंसान के पास बहुत पैसा रहा है, ठीक है, तो वो इमोशनल लेवल पे उसको फैमिली का प्यार नहीं मिला, उसको दोस्ती नहीं मिली, तो वो उसके लिए वो ज़िंदगी में वो चाह रहेगी कि उसको पैसा कभी नहीं चाहिए होगा। वो ये हमेशा चाहेगा अपने पार्टनर में कि ये मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल रहा है, उसका पास्ट लाइफ, तो मतलब उसने ज़िंदगी में पैसा बहुत देखा है, तो उसकी ज़िंदगी में वो आपसे हमेशा इमोशन चाहेगी, जिसके पास जिस चीज़ की कमी रही है। द मेन पॉइंट इज़ कि आपको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, और उसका पास्ट कैसा रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी का ग्राफ कैसे जिया है, वो सब मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको आपके पार्टनर को समझने के बाद ही पता चलेगा। आप एक पर्टिकुलर थिंग से नहीं बोल सकते हो कि गर्ल्स को ये चाहिए या बॉयज़ को वो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपका पार्टनर क्या चाहता है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज आप उसको बेहतर समझते हो। लेकिन एक चीज़ है, बहुत से पार्टनर जो होते हैं वो काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को बहुत हाइड रखते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और शायद वो बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप एक काम कर सकते हो, उनको समझने के लिए आप एंग्जाइटी मत लो, आप टैरो कार्ड में मत जाओ, इतना स्ट्रेस में मत आओ। उसके लिए आपको बस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या किसी न्यूरोलॉजर या किसी भी जो हॉरोस्कोप की अच्छी नॉलेज रखता हो, उस इंसान से आप समझ सकते हो। जैसे 12th हाउस होते हैं जिसमें राहु प्लेस्ड होगा, वो इस इंसान को उस चीज़ से अफेक्शन रहेगा, और वो उस चीज़ को इसने अपने लाइफ में बहुत मुश्किल से मिली है। ठीक है ना, तो इससे पता कर सकते हो कि उसने कि वो किस लाइफ चीज़ों से गोन थ्रू हुई है और उसको लाइफ में किस चीज़ की नीड रहने वाली है। तो अगर वो नहीं बताना चाह रही है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवा के उसके बारे में समझ सकते हो। और साइकिल है, यूनिवर्स में बोला जाता है कि हम जिस चीज़ से गुजरते हैं, हम जिस चीज़ को नहीं पा सकते हैं, या बचपन से हम जिस चीज़ की कमी में रहे हैं, तो हमें हमेशा उस चीज़ की चाह रहती है। तो लाइफ में जिसने जो भी चीज़ जिसको नहीं मिली है, वो उसी को पाने के लिए ही बेताब है। So that's it, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel, and love you all. Please subscribe.